एवरीवन, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कसौली स्टडी पॉइंट में। और आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के रिजल्ट का वेट कर रहे थे। फाइनली 22/10 को रिजल्ट जारी कर दिया गया है और कुछ कैंडिडेट्स के कमेंट्स थे कि क्या ये फाइनल लिस्ट है। तो उन कैंडिडेट्स के लिए मैं बता दूं, अभी जो रिजल्ट जारी किया गया है वो जितने पद थे उनके सापेक्ष केवल उतने ही कैंडिडेट को बुलाया गया है, यानी 665 पदों की यहाँ पर संख्या थी। जो टोटल पोस्ट थी वो 665 थी, यानी 665 कुल पद थे और उतने ही कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर रहने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इस सब की चर्चा इस वीडियो में हम आपके साथ करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो हमारी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिक्रूटमेंट नर्सिंग रिक्रूटमेंट 2024, जिसका एग्जाम 11/10/2025 को कराया गया था, यानी 11 अक्टूबर 2025 को एग्जाम कराया गया था और बहुत ही जल्द रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 22/10 को रिजल्ट जारी कर दिया गया है और 11 तारीख को इसका एग्जाम हुआ था। मुख्य परीक्षा जो हुई थी वो 11/10 को हुई थी और उसके लिए टोटल 665 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। सीरियल वाइज यहाँ पर जिनकी रैंक है वो आप देख सकते हैं किस डेट में किस रैंक तक के कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो 10 नवंबर 2025 से आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। रैंक 1 से 150 रैंक तक 10 नवंबर को होगा। उसके बाद 11 नवंबर को रैंक 151 से 290 रैंक तक 11 नवंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है और उसके बाद 12 नवंबर को 291 से लेकर 430 तक जिनकी रैंक है उनका 12 नवंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वहीं 13 नवंबर को 431 से लेकर 570 रैंक तक कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 13 नवंबर को होने वाला है। वहीं अगर बात करें 571 से लगाकर 665 यानी 665 तक जो कैंडिडेट है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 14 नवंबर को होगा। और जिन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी कारण से जिनका पहली डेट में 10, 11, 12 और 13 नवंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो किसी कारणवश नहीं हो पाया है, तो उन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 14 नवंबर को हो जाएगा। तो किसी भी रीजन से अगर कोई चीज ऐसी रह जाती है या फिर कोई भी ऐसा रीजन हो जिस कारण आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना करा पाए हो जिस डेट में आपका था, तो फाइनली आप 14 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता हमें पड़ने वाली है। तो सबसे पहले तो आपके पास जो भी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है उनका मूल अभिलेख यानी कि ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की। जो भी आपके पास मार्कशीट है उनकी ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। आधार कार्ड या पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप कैटेगरी से अप्लाई किया है आपने तो उसके लिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट मूल रूप में होना चाहिए। एक्सपीरियंस लेटर, जो कैंडिडेट जीएनएम वाले हैं उनको 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया था मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का, तो वो अपना एक्सपीरियंस साथ लेकर जाए। साथ ही साथ यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज मांगी गई है, लेकिन यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया है कितने सेट चाहिए। तो मिनिमम आप कम से कम 2 सेट तो लेकर ही जाए। सारे डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट आप अलग अलग बना लें और सबको सेल्फ अटेस्ट कर लें। साथ ही साथ एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, जो लोग पहले से जॉब में है किसी भी जॉब में है वो अपनी स्पेशली जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में है, चाहे वो एनएचएम में हो या फिर किसी दूसरे परमानेंट हो, उनके लिए एनओसी कंपलसरी होती है। तो अपनी एनओसी का जो भी डॉक्यूमेंट है या जो एनओसी है आप अपनी एनओसी लेकर जरूर जाएं, क्योंकि एनओसी के बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट रहता है। फाइनल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है। अगर आप जॉब में हैं और आपने अपना एक्सपीरियंस लगाया है, प्रेजेंट में आप जॉब कर रहे हैं, तो एनओसी आपके लिए कंपलसरी है। तो आप अपना एनओसी का सर्टिफिकेट जरूर लेकर जाएं जिससे आपको कोई परेशानी ना हो।
सामने आप लिस्ट देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको लिस्ट दिखाई दे रही होगी। रैंक 1 से लेकर रैंक 665 तक का रिजल्ट जारी किया गया है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यानी कि फाइनली आप सिलेक्ट हो गए हैं। आपके सारे डॉक्यूमेंट अगर सही रहते हैं तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया है। तो सभी कैंडिडेट को जिनका लिस्ट में नाम है उनको अग्रिम शुभकामनाएं। बाकी ऐसा कुछ इश्यू रहता नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि नॉर्मली सबके डॉक्यूमेंट ठीक ही होते हैं। कोई अगर कमी है तो पहले ही अपने डॉक्यूमेंट को देख ले, चेक कर ले, जिससे कि आपको आगे परेशानी ना हो। रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप आरएमएल की ऑफिशियल साइट से जाकर भी ये रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डायरेक्ट भी आप ये रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।